किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी। इसलिए गांव वालों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती तो वे उन साधु के पास जाते और अनुरोध करते कि वे नाचें। जब वे नाचते थे तो बारिश ज़रूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव घूमने के लिए आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो उस साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन चारों लड़कों को लेके साधु जी की कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु जी को पूरी बात बताई और फिर पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। वह आधे घंटे तक नाचता रहा और थककर बैठ गया, लेकिन कहीं भी बादल भी नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना चालू किया और 1 घंटे तक नाचता रहा, लेकिन अब भी बादल नहीं चमके। बाकी 2 लड़कों ने भी ऐसा ही किया, लेकिन बारिश नहीं हुई। अब साधु जी की बारी थी। उन्होंने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, लेकिन बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई, लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश हुई। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु जी से क्षमा मांगी। फिर चारों लड़कों ने साधु जी से पूछा, बाबा ऐसा भला क्यों? हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई, लेकिन आपके नाचने से बारिश हो गई। तो साधु ने जवाब दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो ये, जब मैं नाचता हूँ तो ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा। और दूसरी बात ये, मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वाले लोगों में भी यही गुण विद्यमान होता है। वो जिस काम को भी करते हैं उनके अंदर विश्वास होता है कि वे इस काम में सफल ज़रूर होंगे, और वो उस काम को जब तक करते हैं तब तक सफल ना हो जाएं। अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें भी इस साधु की तरह ही सफल होना होगा।